सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मुहावरों के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है संवाद। अब किसी विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने विचार प्रकट करना बातचीत, वार्तालाप या संवाद कहलाता है। यानी कि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार प्रकट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम संवाद कहते हैं। अब संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे तथा सरल हो। संवाद में रोचकता तथा स्वाभाविकता हो। संवाद में समुचित क्रम होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। यानी कि संवाद को अगर हम लिख रहे हैं तो किस प्रकार से वो लिखा जाना चाहिए, वो हमें बताया गया है कि किस किस नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? रोचक, मतलब उन्हें पढ़े कोई व्यक्ति तो उसे अच्छा लगे, मजा आए, और समुचित क्रम में होने चाहिए, यानी कि सही क्रम में होने चाहिए। और संवाद कैसे होने चाहिए? देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार होने चाहिए। अब कुछ संवाद के उदाहरण इस प्रकार हैं। महिला व सब्जी वाले के बीच संवाद। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक चित्र दिया है और उससे जुड़े कुछ संवाद दिए हैं, जो किसके बीच हो रहे हैं? महिला और सब्जी वाले के बीच हो रहे हैं। तो महिला बोलती है, भैया बैंगन क्या भाव दिए? दुकानदार बोलता है, बहन जी बैंगन 15 रुपए किलो दिए हैं। फिर महिला, ठीक लगाइए। फिर दुकानदार, 12 रुपए किलो लगा दूंगा। महिला, ठीक है, आधा किलो बैंगन और आधा किलो आलू दे दीजिए। फिर महिला, क्या ये लौकी ताजी है? दुकानदार, जी बिल्कुल ताजी है, आज ही लाया हूँ। महिला, ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। फिर महिला, कुल कितने रुपए हुए? दुकानदार, 25 रुपए। महिला, लीजिए, धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से दो व्यक्ति, महिला और सब्जी वाले के बीच, हमने संवाद को पढ़ा। तो ये कैसे थे? छोटे थे, सरल थे और सही क्रम में लिखे गए थे। तो ये क्या है? ये दो लोगों के बीच की बातचीत है, और इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम संवाद कहते हैं। अब अगला है अध्यापक और छात्र के बीच संवाद। अध्यापक, नमन स्वदेश का क्या अर्थ है? नमन, सर, स्वदेश का अर्थ है अपना देश। अध्यापक, अनेक देशों में अपना देश कौन है? नमन, जिस देश में अपना जन्म हुआ है और जिस देश में प्राचीन काल से अपने पूर्वज रहते हों, वह अपना देश होता है। अध्यापक, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए? नमन, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अध्यापक, शाबाश। तो हमने यहाँ पे देखा कि अध्यापक ने रमन से प्रश्न पूछा, फिर उसका उत्तर देते हुए उसने बताया। फिर अध्यापक ने फिर से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए अपने देश के लिए, हमारा देश क्या होता है, कौन सा हमारा देश होता है, फिर उसका उत्तर दिया। तो हमने देखा कि जिस प्रकार से आप भी अपने अध्यापक के साथ बातचीत करते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर देते हैं, तो ये क्या है? ये एक तरह का संवाद है। इसी को हम संवाद कहते हैं, जो दो लोगों के या फिर दो से अधिक लोगों के बीच होता है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।